नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। नाउ लेट अस गो फॉर ए क्वेश्चन। लेट ए इज a set of triangles and R is a relation इन ए। ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसको समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। एंड आर इज अ रिलेशन इन ए such that R is a set of all ordered pair AB where A is similar to B, A is similar to B and AB belongs to A। ऐसा दिया गया है, तो ये दिया है। नाउ explain whether the relation is reflexive, symmetric और transitive। आपको ये चीज़ बतानी है। so show that, इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में डिफाइन करूंगा। पहले इसे देख लें फिर मैं डिफाइन करूंगा। show that the relation is equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि ऐसा हो सके तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सो दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन इज said to be reflexive if यदि AA belongs to R for every, इसको कहते हैं सिंबल है for every A belongs to A। यदि हर एलिमेंट अपने से उसी दिए हुए संबंध से कोरिलेट किया जा सके। इफ बाय द अबाइडेड कंडीशन एवरी एलिमेंट कैन बी कोरिलेटेड विद सेल्फ, देन द रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। जैसे कि मैं यहाँ दे देता कि ए इज अ सेट ऑफ बॉयज इन स्कूल और मैं ये कह दूं कि ए लव्स बी, तो ए लव्स बी बॉयज का स्कूल है जिसमें ए लव्स बी। तो क्या कोई भी खुद से प्यार करेगा? ए लव्स ए इस कंडीशन से सेटिस्फाइड है, तो हाँ हर आदमी अपने से प्यार करता है, तो कोई अपने से नफरत तो करता नहीं है। तो इसलिए वो ए अगर उसका एलिमेंट हो जाए और हर एक के लिए हो जाए, यानी सिर्फ एक दो के लिए ना हो, जितने भी एलिमेंट्स हो ए बी सी डी जितने भी हैं सबके लिए वो कंडीशन फुलफिल होती हो, तो हम कह देंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फॉर एवरी लिखा है, तो अब हम ऊपर दिए हुए में इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। एज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेल्फ, हर एक ट्रायंगल अपने को तो सिमिलर होगा क्योंकि उसकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो ही जाएंगी, और सिमिलर ही क्या, वो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसलिए एज यहाँ लिखें कि फॉर एबव केस, जो ऊपर केस है, ए belongs to R for every A belongs to A। हर एक वो ट्रायंगल जो कि A को बिलोंग करता है उसके लिए ए ऑर्डर्ड पेयर R का
सदस्य हुआ, इट बिलोंग्स टू आर एज एवरी ट्रायंगल is similar to self. It is similar to self. वो खुद के सिमिलर होगा, तो इस वजह से सारे सदस्य इसमें आ जाएंगे. सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि वो जो कंडीशन दी गई है उसमें ए भी अबाइडेड है. हर एक ट्रायंगल अपने के सिमिलर होगा, तो इसलिए सारे आ जाएंगे. यानी अगर एक सेट है 1 1, ए सेट है 1 2 3, तो उसमें 1 1 भी 2 2 भी और 3 3 भी अगर पाया जाए उस रिलेशन में, तो आप कह दोगे कि हाँ देखो 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 और सारे आ जाएं जितने भी हैं, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. इसको और आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे. तो यहाँ तो ये जो सभी आ जाएंगे, सारे ट्रायंगल अपने के सिमिलर होते हैं, तो ए बी बी सी सी डी डी सारे आ जाएंगे जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे उस ट्रायंगल में. अब आगे देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया गया है. अब जरा देखो, दूसरी चीज कही गई है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक को क्या कहते हैं? सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है? देखिए, सिमेट्रिसिटी इसकी डेफिनेशन बुक में डेफिनेशन 3 में दी गई है. इफ A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R for A1 A2 belongs to A, then relation is symmetric. Then relation is symmetric. मान लीजिए किसी रिलेशन में 1 2 पाया जाए, 1 और 2 किसी संबंध से अबाइडेड हैं, और वहीं आसपास 2 1 भी मिल जाए, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो. अगर उसमें 3 4 भी है, उस सेट में 3 4 का ऑर्डर पेयर और 4 3 भी है, जितने हैं उनके उल्टे भी हों, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है. जैसे अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन भी L1 के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी एक सिमेट्रिक कंडीशन हुई. पैरेललिज्म भी सिमेट्रिक कंडीशन हुआ. कैसे कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो L2 इज पैरेलल टू L1, तो वो सिमेट्रिक कंडीशन हुआ. इक्वलिटी भी सिमेट्रिक कंडीशन हो सकती है कि कोई चीज़ अगर इसके इक्वल है तो वो चीज़ इसके इक्वल है. तो हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक तभी होगा जब 1 2 हो तो 2 1 हो. अब जरा ये बात बताओ कि अब अपने केस में देखें, फॉर क्वेश्चन इसको लेट किया जाता है. सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. इससे क्या इंप्लाई होता है? ये क्यों उसका सदस्य बना? दैट मीन्स ए ट्रायंगल, और जहाँ पर ए बी क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स हैं. ये सब ट्रायंगल्स हैं और इसके एलिमेंट्स हैं. वेयर इससे ये पता चलता है कि ए इज सिमिलर टू बी, ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू बी, तभी तो इसका सदस्य हो पाया है, क्योंकि ये बाइडेड होगा तभी है. यदि ये लेट किया है तो उससे कंक्लूड भी किया जा सकता है जरूर सदस्य होगा. लेट किया है तो इसका मतलब है कि सदस्य माना जा सकता है. आगे अगर ए इज सिमिलर टू बी, तो क्या बी इज सिमिलर टू ए हो सकता है? हाँ, ए ट्रायंगल बी के सिमिलर तो बी ट्रायंगल ए के सिमिलर. और अगर बी ए के सिमिलर है तो उससे क्या पता चलेगा कि बी ए बिलोंग्स टू आर, फिर बी ए भी हो जाएगा. अगर बी ए के सिमिलर है तो बी ए हो जाएगा. जैसे ए बी के सिमिलर होने से ए बी हो जाता है, तो बी ए के सिमिलर होने से बी ए हो जाएगा. ठीक है. दिस प्रूव्स दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक.
ऐसे दो क्वेश्चन 11th में थे। तीसरी चीज ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिविटी क्या होती है? ट्रांजिटिविटी होती है इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, यानी A1 A2 A1 सिमिलर हो A2 के और A2 सिमिलर हो A3 के, तो क्या A1 A3 के सिमिलर हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके सिमिलर ट्रायंगल और ये A2 A3 के सिमिलर, तो A1 भी A3 के सिमिलर हो जाएगा। तीन ट्रायंगल्स हैं और सभी एक दूसरे में पेयर वाइज सिमिलर हैं, तो पहला वाला तीसरे के भी सिमिलर हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट, इससे अगर ये इम्प्लाई होता हो, ये दोनों लेट किए गए हैं, लेकिन अगर इससे ये कंक्लूड किया जा सके, इम्प्लाइज दैट A1 A3 is belongs to R for all, जितने भी अगर ऐसे जो भी आ रहे हैं उन सभी के लिए, for all A1 A2 A3 belongs to A, then relation is transitive, then relation is तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिशन कर गया। किसका ट्रांजिशन कर गया? A2 का। तो A2 को वो लांग गया, A1 से A3 पे रिलेशन हो गया, इसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी। तो जैसे आप ये देखें लेस देन वाला रिलेशन कि 2 इज लेस देन 3, अगर कोई लेस देन का रिलेशन है, और 3 इज लेस देन 4, तो 3 4 भी इसमें आ गया। तो मान लीजिए ये बिलोंग्स टू आर है, तो क्या इसमें जो 2 और 4 भी आ सकते हैं? तो आ सकते हैं। तो लेस देन का अगर रिलेशन दिया है कि A इज लेस देन B, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि फिर 2 भी तो लेस देन 4 है, लेस देन वाला ट्रांजिटिव हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाला नहीं होगा। मान लीजिए L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर L1 L2 तो सदस्य हैं और L2 L3 भी सदस्य हैं R के, क्योंकि वे परपेंडिकुलर हैं आपस में, L2 L3 भी हो गए। लेकिन अगर कोई कहे कि L1 L3 भी सदस्य होंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि वे तो पैरेलल हैं। तो परपेंडिकुलरिटी जहाँ ट्रांजिटिविटी नहीं शो करती, वहीं जो लेस देन का रिलेशन है A इज लेस देन B, तो वो रिलेशन शो करता है। और जब यहाँ पर हमने कहा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो वो नहीं शो करता है, तो परपेंडिकुलरिटी नहीं शो करती है। L इज परपेंडिकुलर टू, अब कोई दूसरी लाइन भी ले सकते हैं, सो L इज परपेंडिकुलर टू M, ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसी तरीके से हम देखेंगे फॉर क्वेश्चन। लेट A B B C बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब हुआ? हमने ये लेट ले लिया, A इज सिमिलर टू B एंड B इज सिमिलर टू C। ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ट्रायंगल A इज सिमिलर टू ट्रायंगल B एंड B ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल C। तो इससे और क्या किया जा सकता है? दैट इम्प्लाइज दैट A इज सिमिलर टू C। तो क्योंकि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ए की साइड्स B के प्रोपोर्शनल, B की C के, तो A की C के प्रोपोर्शनल हो गए। इससे क्या कंक्लूड होता है कि AC बिलोंग्स टू R वेयर A B C बिलोंग्स टू A। ये लिखना जरूरी है कि कहाँ से हमने किस पूल से उठाया। अच्छा, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव,
क्योंकि वो बी को लांग के उसके पास चला गया। सो ये चीज़ है, तो स्किप कर गया बी को। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव हो गया। एज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, as the relation is reflexive, symmetric and transitive, so it is equivalence relation। इसलिए कैसा रिलेशन हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आगे देखें। अब डेफिनेशन 3 हम देखते हैं। डेफिनेशन 3 क्या है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा? इफ A1 if AA belongs to R, if AA belongs to R, for every A, किसी एक दो के लिए नहीं, सारे A के लिए, हर एक एलिमेंट अपने से कोरिलेट किया जा सके तो रिफ्लेक्सिव होगा। जो कंडीशन दी है उससे कोरिलेट किया जा सके। जैसे कि लेस देन के रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी नहीं आएगी, क्योंकि 1 1 आ ही नहीं पाएगा। क्या 1 1 से लेस होता है? तो लेस देन के रिलेशन में 1 1 यहाँ नहीं आ पाएगा, तो वो अवॉइड ही नहीं कर पाएगा इस कंडीशन को। परपेंडिकुलरिटी में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। पैरेललिज्म में कर जाएगा, हर लाइन अपने ऊपर कोइंसाइड करती है तो पैरेलल हो गई। नाउ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा? इफ AB belongs to R, implies that BA belongs to R for AB belongs to A। यदि किन्हीं के लिए भी, जो भी हैं, इसका मतलब है फॉर ऑल, जो भी अगर ए बी आ रहा है, एक दो ना आ जाए, जितने भी हैं, फॉर ऑल लिखा है बुक में, सो फॉर ऑल जो भी आ रहे हैं ए बी, तो वो बी ए आना चाहिए। मान लो 1 2 है, 2 1 लिखा है, लेकिन 3 4 लिखा है, उसकी जगह इधर उसी के साथ साथ 4 3 नहीं लिखा है आर सेट में, तो समझ लेना कि वो सिमेट्रिक नहीं है। जितने भी हैं उनके उल्टे होने चाहिए। कितने हैं उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसके उल्टे भी होने चाहिए। सबका होना जरूरी नहीं है, बट जितने भी हैं उनके उल्टे भी हों। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव का मतलब इफ ए बी belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R। B को स्किप कर जाए और A का सीधा संबंध C से बन जाए। फॉर ऑल, और ऐसा हर एक के लिए हो जो भी वहाँ पर हैं। 1 2 2 3 है तो 1 3 मौजूद हो, ऐसा जो जो हैं उनमें ये संबंध स्थापित हो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव है। तो ये जो भी हमारा रिलेशन चैप्टर है वो इसी पर चलेगा, रिफ्लेक्सिविटी। ये जो टॉपिक है या इसकी जो एक एक्सरसाइज इसकी दी हुई है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए।
क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज इसी पर होगी। इसकी डेफिनेशन को ठीक तरह से समझ लें। नाउ डेफिनेशन फॉर डेफिनेशन 4 क्या है? कहा गया है ए रिलेशन आर in a set A is said to be equivalence relation. If R is reflexive, symmetric and transitive, हो तो उसे तुल्यांक संबंध कहते हैं। दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जरा देखें एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 दिया गया है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, टी बी द सेट ऑफ all triangles in a plane with R a relation in T given by R is equals to T1 T2 ordered pair such that T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2, so that R is an equivalence relation. So that R is, यहाँ क्वेश्चन में ये भी लिखना चाहिए था इनको T1 T2 belongs to T, बट क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है। So that R is an equivalence relation. तो ये चीज हमें प्रूव करनी। देखिए तो अब हम एक एक चीज देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी देखो, इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों चाहिए। सो टी टी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी टी। अब आप इसमें ले सकते हैं कि एक फॉर एवरी टी इज ए ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है तो कोई भी चीज है फॉर एवरी टी इज ए ट्रायंगल, तो हमने टी टी ले लिया है, टी इज ए ट्रायंगल एज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेल्फ, एज एवरी खुद से खुद को रिलेट किया जा सकता है। टी इज ए सेट, आप T1 ले लें तो T1 वेयर एवरी T1 फॉर एवरी T1 is a triangle belonging to T, ऐसे लिख लें। as every triangle is congruent to self, हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ऐसे हर ट्रायंगल लिए जाएं तो वो आपस में दोनों जगहों पर, जो फर्स्ट प्लेस है ऑर्डर पेयर का और जो सेकंड प्लेस है, दोनों जगह वो भी आ सकते हैं, सेम एलिमेंट भी आ सकते हैं क्योंकि वो अवॉइडेड है। सिमेट्रिसिटी, तो जो ऐसे लिख दें सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा लिखना होगा। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी, लेट
T1 T2 belongs to R, where T1 T2 belongs to T, जहाँ पर ये उस सेट के ट्रायंगल हैं दो, और हमने इसको लेट कर लिया। इससे क्या इंप्लाई होता है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इससे क्या इंप्लाई होता है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। भाई T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के हुआ। तो इससे क्या इंप्लाई होता है कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। T1 T2 था और उसका उल्टा भी पा लिया गया, तो इसका मतलब है कि जो इसका इसके साथ सिमिट्री है उसकी उसकी इसके साथ भी सिमिट्री है। इसी को तो कहते हैं कि समतुल्य संबंध, कि ये जैसा इसके साथ है ये भी वैसा ही उसी के साथ है, तो ये इसका उल्टा भी पा लिया गया। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, यानी इसको सममितता कहते हैं। अब तीसरी चीज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है? लेट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R. For T1 T2 T3 belongs to T, जहाँ ये तीनों T के हैं और हमने ये लेट किया है। इससे इम्प्लाई होता है कि T1 इज congruent to T2 and T2 is congruent to T3। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे क्या अप्लाई होता है? एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट और दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो पहला तो तीसरे के हो ही गया। सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट, तो बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर होते हैं और एक दूसरे पे एग्जैक्टली सुपर इम्पोज किए जा सकते हैं, ओवरलैप किए जा सकते हैं। तो अगर तीन आपने कोई गत्ते रखे एक दूसरे के ऊपर और बिल्कुल वैसे का वैसे एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं, तो पहला तीसरे को भी करेगा। सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, या ये कह सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, यानी बीच वाले को बाईपास कर दिया और इसका इससे वही संबंध स्थापित हो गया। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ। हेंस R is an equivalence relation, as relation is reflexive, symmetric and transitive, तीनों चीज हुआ, so it is equivalence relation। यानी हर लिहाज से वो इक्विवेलेंट है, खुद के साथ भी संबंध स्थापित करता है और दो हैं तो उलट के भी संबंध स्थापित करता है, पहले का दूसरे से संबंध, जैसे राम का दोस्त रहीम, रहीम का दोस्त अकबर, तो राम का दोस्त अकबर, ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल तुल्यांक संबंध है। तो हमने तीनों चीज़ें इसमें देख ली। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 देखें। What is example 3? कहा गया है कि let L be the set of all lines, let L be the set of all lines in a plane, set of all lines in a plane, and R be the relation in L, and R be the relation
in L defined as, किस तरीके से डिफाइंड है कि L एक ऐसा सेट है जो कि किसी प्लेन में पढ़ने वाली लाइंस का सेट है। उस प्लेन में जितनी लाइंस हैं वो सारी लाइंस जितनी भी आ सकती, बहुत लाइन हो सकती हैं, एक पेपर पे कितनी लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारी। तो और उसमें एक रिलेशन R दिया गया है जो किस तरीके से डिफाइंड है, L1 L2। So R is a set of all lines L1 and L2 where L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2. Show that ये शो करना है R is symmetric but neither reflexive nor transitive. R is symmetric but neither reflexive nor transitive. कह रहा है कि अगर सिर्फ कह रहा सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि L एक लाइंस का सेट है जो कि एक प्लेन पर लाई करती हैं। तो लेट अस सी कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सॉल्यूशन देखिए। सो रिफ्लेक्सिविटी तो L1 और L1 कैन नॉट बिलोंग टू R। भाई किसी संबंध को झूठा स्थापित करने के लिए एक ही एग्जाम्पल देना काफ़ी है। वेयर L1 एक लाइन है जो कि L सेट का कोई एक एलिमेंट है। L1 L2 R के सदस्य नहीं हो सकता एज एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू सेल्फ। एनी लाइन कैन नॉट बी, कोई लाइन अपने के कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगी, कैन बी परपेंडिकुलर टू सेल्फ। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक, अब हम देखेंगे सिमेट्रिसिटी। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R वेयर L1 L2, ये लिखना जरूरी है, ये जो मैं बाद वाली चीज़ लिख रहा हूँ इसको इग्नोर ना करें। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज L1 is perpendicular to L2, this further implies अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर, भाई ये चीज़ किसी R का सदस्य कैसे बनी, जरूर L1 L2 के परपेंडिकुलर रहा होगा। तो हमने चाहे लेट ही क्यों ना किया हो, लेकिन उससे ये कंक्लूड तो किया ही जा सकता है यदि इसका सदस्य है तो उसको इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो उसका उल्टा भी L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। फिर इससे क्या पता चला, L2 L1 भी R के सदस्य हुए। भाई L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो वो क्लेम कर देगा मुझे भी सदस्य बनाओ, मैं भी तो इसके परपेंडिकुलर हूँ, तो R को उसको लेना पड़ेगा, कहेगा ठीक है आप भी आ जाइए। तो सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब जरा देखें ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के बारे में देखो। सो ट्रांजिटिविटी यानी लेट L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, जहाँ L1
L2 L3 बिलोंग्स टू L, जहाँ ये L के सदस्य हैं। तो इससे इम्प्लाई क्या होता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि ये L1 लाइन है, ये परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। इससे इम्प्लाई होता है L1 इज पैरेलल टू L3, L1 L3 के पैरेलल हो गया। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। तो L1 L3 के तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। एक ही प्लेन में अगर ऐसे बनाए जाएं, एक प्लेन में बनाओगे तो पैरेलल ही तो होगा, क्योंकि लाइंस प्लेन में है ना। सो इससे ये इम्प्लाई होता है कि L1 L3 जब आपस में परपेंडिकुलर ही नहीं है तो R के सदस्य कैसे बन पाएंगे? इट डज नॉट बिलोंग्स टू R। R इनको लेगा ही नहीं, कहेगा आप परपेंडिकुलर नहीं है, चले जाइए। सो इसके ये और ये इसके सदस्य थे, लेकिन L2 को स्किप करके L1 L3 के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया। तो जब नहीं कर पाया तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ये उत्क्रमणीय संबंध होगा ही नहीं, तो उसका उत्क्रमण कर ही नहीं पाया। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ ही नहीं। तो इससे हमने कंक्लूड कर दिया कि रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। दिस कंक्लूड्स दैट above relation, क्वेश्चंस इसके आसान हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। लैंग्वेज के मार्क्स हैं इसमें, सभी क्वेश्चन आसान हैं, बट जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको पकड़िए ध्यान से, वैसे लिखिए, रजिस्टर में नोट करिए। above relation is symmetric but neither reflexive nor transitive। ना तो वो रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। इस चीज़ बात से ये पुष्टि होती है। नाउ एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में दिया है शो दैट द रिलेशन are in the set 1 2 3 are in the set 1 2 3 given by कोई कंडीशन रही होगी, बट वो कंडीशन नहीं दी है, सीधा उसकी रोस्टर फॉर्म दे दी गई है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ऐसे दिया गया है, एक रोस्टर फॉर्म दी है। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये चीज आप ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे आपको प्रूव करना। तो अब जरा देखें हमें आर में क्या क्या दिया है। 1 1 2 2 3 3 दिया है। तो इसको चेक करते हैं। तो हमें ए क्या दिया था? ए दिया है 1 2 3
एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वेयर 1 2 3 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सारे लोग अपने से संबंध स्थापित कर रहे हैं। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सभी को होना पड़ेगा, किसी एक के होने से नहीं होगा। रिफ्लेक्सिविटी तभी होती है जब सारे के सारे हों, जितने हों, हर एक का हर एक के साथ संबंध हो। सो अगर 3 3 यहाँ नहीं होता तब रिफ्लेक्सिव ना हो पाता। रिलेशन सबको होना पड़ेगा। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। दूसरी चीज, अब रिलेशन में दिया गया था 1 2 1 2 उसमें है, तो ये तो पहली बात कर दी। अब दूसरी बात कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट हमने ढूंढा तो पाया कि उसमें 2 1 कहीं दिखा ही नहीं, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वैसे तो जो भी है 2 3 भी है, उसका उल्टा भी नहीं, लेकिन एक झूठ साबित कर दो तो उसकी बात झूठी हो गई। हमें सब झूठ बहुत नहीं साबित करने पड़ते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि ऑल पर्सन्स लिविंग इन फ्रांस स्पीक फ्रेंच, तो अगर आप सिर्फ इतना बोल दो कि एक्सक्यूज मी मैम, राम प्रसाद लिव्स इन फ्रांस बट हु डज नॉट स्पीक फ्रेंच, तो जो टीचर की बात है वो फॉल्स हो गई। तो फॉल्सीफाई करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना बहुत है। तो हमने ये बात कह दी कि 1 2 था लेकिन 2 1 नहीं पाया गया। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तीसरी चीज कि 1 2 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 को बाईपास करके 1 3 मिल जाता हमको, तो हम बोल देते भाई ट्रांजिटिव है, लेकिन 1 3 उसमें था ही नहीं, तो 1 2 2 3, लेकिन इसमें बुक में 1 3 है ही नहीं। तो अब जब इस रिलेशन में 1 3 कहीं है ही नहीं, 1 2 2 3 है लेकिन 1 3 कहाँ है, तो जब 1 3 है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये संबंध उत्क्रमणीय संबंध नहीं हुआ। तो ये बात हमने देख ली। तो दिस कंक्लूड्स दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। दिस कंक्लूड्स, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना है, दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव but neither symmetric nor transitive, ना ही वो सममित संबंध है और ना ही उत्क्रमणीय संबंध है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे हम यही जो इक्विवेलेंस रिलेशन है और इन सब चीज़ों को और अच्छी तरीके से अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू बच्चों।